एक बार मुझे याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। काफी अंदर जाकर आखिर में गए, वहां लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुंचे तो वहां एक पठान आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 के करीब थी, और एक लड़का था जिसकी उम्र 23-24 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो पठान खुशी से बोला, आओ बाजी आओ। कैसे आना हुआ भाभी सब? पठान ने कहा। हमारा वो जाके मैं पर हम तो अच्छे हैं। एक दो जुमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, सुन, जाओ बाजी के लिए चाय लेकर आओ। वो बाहर मार्केट की दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना वाली। फिर लड़का हल्के से मुस्करा कर चला गया। भाभी भी जरा हंसते हुए बोली, खैर है, इतनी दौड़ से चाय मंगवाई जा रही है। पठान ने कहा, हाँ, आज मौका जो मिल गया है, आपकी खिदमत में कमी नहीं आनी चाहिए। भाई ने कहा, अच्छा, अगर मैं कहूँ आज कोई खिदमत नहीं करनी? पठान बोला, नहीं, ऐसा ना बोलो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाभी हल्के से मुस्कुराकर बोली, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पठान, हाँ ना, आपकी ठाकर माले पता नहीं कहाँ कहाँ चली है। पता नहीं, बता नहीं सकता, खुद देख लेना। भाभी सर सते हैं। दुकान फुल भरी हुई थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा हुआ था। मैं और भाभी बाहर वाले साइड पर टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफी ऊंचा था, पठान के पेट के नीचे कुछ नजर नहीं आता था। भाई उठी और अंदर चली गई। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। मैं साक वाली गेम खेलने लगा। भाई और पठान अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मन्हा करके मलकी फलकी बातें करती और कभी उसके साथ लग जाती, कभी उधर होती। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हरकत कर रहा, अम्मी आधम दे, जैसे किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हो। फिर मुझे आवाज देकर बोली, सुनो, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीजें वगैरह देखनी है तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। भाभी, चलो ध्यान से खेलो। पठान काउंटर पर दोनों बाजू रखकर मेरी तरफ देख रहा था और बोल रहा था, अगर यहाँ कोई चीज पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले खाने में देख लो, वहां भी काफी माल पड़ा है। भाभी, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठकर देख लूं, कोई अच्छी चीज मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम कौन सी शर्ट कह रहे थे? मैंने बताया, ब्लू कलर। वो बोली, अच्छा, तुम खेलो, मैं ढूंढ कर दिखाती हूँ। इतने में पठान बोला, हाँ, उधर नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर की राइट साइड पर शीशा लगा हुआ था, जहां से भाई मुझे नजर आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना नोट नहीं किया कि भाई क्या कर रही है। फिर जब पठान के चेहरे के तासुरात बदले तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज निकली, हाँ मारा, आराम से, डांट ना लगे। वे कुछ नहीं बोली। फिर हल्की सी पठान के जिस्म में हरकत पैदा होती रही, जैसे वो हल्का आगे पीछे हो रहा हो। भाई के खानने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद मैंने जब पठान से नजर बचाकर शीशे में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाई हिल रही है। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया, और पठान रुक गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे की तरफ बैठा, जहां से शीशे में अंदर साफ नजर आ रहा था। भाभी क्या कर रही है, ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भाई। फिर पठान को हल्की सी आवाज, मैं बोली, बस हो जाएगा, वरना हो जाएगा। इसने अपना मुंह साफ किया, बाल ठीक किए और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और लजलीज लहजे में बोली, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने ने पठान बोला, रुको, मैं ढूंढता हूँ, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों बाजू रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, कॉल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाई, कोई नहीं आई। भाभी, अच्छा चलो खेलो तुम, और साथ ही थोड़ा हिली जैसे टांगे खोल रही हो। मुंह से बस हल्की आवाज निकली और देखने लगी और कहने, क्यों नहीं हो रहे हो? मैंने सर हिला दिया, बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मुड़कर पीछे देखने लगी। मैंने शीशे में देखा
तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पठान ने भाभी को हल्की सी आवाज में कहा, अब इसका क्या करना है। मेरी तरफ इशारा था। भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए, देख लेना, उसकी खैर है। भाभी, मैं जो कह रही हूँ, बस शोर ना करना और जोर से भी ना लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे। अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। मुझे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी अंकल। वो ऐसा करो, बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही हैं। मैंने बाहर की लाइट बंद की और वापस नहीं आकर बैठ गया। पठान ने फोन निकालकर सुनी को कॉल की और बोला, हाँ किधर हो। आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट। अब मैं तो परेशान हूँ। चलो ठीक है भाई। कौन सा था? वही लड़का सुनी था, बाहर खड़ा किया। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मेरा भी कुछ। भाभी, नहीं कोई जरूरत नहीं। फिर पठान ने अंदर भी आधी से ज्यादा लाइट्स